महत्तम समाप्त वर्तक HCF। आज हम जानेंगे HCF क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा संख्या का समाप्त वर्तक बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक। महत्तम समाप्त वर्तक मालूम करने का तरीका। पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। इसमें छोटी से छोटी घातों वाली गुणनखंडों का गुणनफल ही महत्तम समाप्त वर्तक होगा। आइए एग्जाम्पल द्वारा करते हैं। हमने लिया 8, 36 और 72। इसका गुणनखंड करेंगे। इसका होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। बिका 2 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 से 72। ठीक। इसका होगा 2 की पावर 3। इसका पावर होगा 2 की पावर 2 इंटू 2, 3 की पावर घात 2। और इसका होगा 2 की घात 3 और 3 की घात 2। इसमें दिया है, इसमें छोटी से छोटी घातों वाली गुणनखंडों का गुणनफल। छोटी घात इसमें है 2 की है और 3 की है। नहीं 3 नहीं होगा इसमें। इसमें इन छोटी घात वाली, तो इसका छोटी घात इसमें तीनों में सिर्फ 2 ही का है, तो इसका हो जाएगा 4। अतः उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड HCF 4 होगा। अब इसकी दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि है भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा एग्जाम्पल से 48, 36 और 72। ठीक। इसको इससे करेंगे। 48 को 36 से भाग देंगे तो आएगा 1, 2, 1। फिर इसको 36 से 36 सब पड़ जाएगा। ठीक। 3 बार में आया। यह है। उसके बाद फिर इसको हम देंगे अब ये बच गया 72 बच गया, तो 12 को हम देंगे 72 से। 12 छक 72। ये इससे कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो 6 आया। अतः 36, 48 और 72 का आएगा। इनका फिर इनसे गुणा कर देंगे तो आएगा 18। 18 हमारा HCF 18 आएगा। ठीक।
HCF भिन्नों का महत्तम समावर्तक। भिन्नों का महत्तम समावर्तक का फार्मूला निकालने का मासा अपॉन लासा। ठीक दोस्तों, घातों का महत्तम समावर्तक जब दी गई संख्याओं का आधार समान हो, जैसे 6 6 6 6 6, न्यूनतम घात वाली संख्या दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा। जिसमें जो घात आधार समान हो उसमें जो दिया है न्यूनतम घात वाली ही उसका समावर्तक कहलाता है, यानी HCF कहलाता है। तो इसमें सबसे न्यूनतम है 6 की घात 3, इसका HCF ये होगा। अगर इसी तरह अगर माइनस में दिया हुआ है -6 की घात -1, 6 की घात -4, 6 की घात -11 ऐसे दिया है, तो इसका HCF होगा जो न्यूनतम होगा वो 6 की घात -12 होगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा दिया है अगर आधार समान नहीं हो तथा आधार समान नहीं हो तथा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो मासा 1 होगा। इससे इसका आधार ना तो समान है ना तो इसका कोई गुणनखंड है। ठीक दोस्तों, तो इसका HCF 1 होगा। अगर आधार समान हो और इनका गुणनखंड हो तो इसका HCF 1 नहीं होगा, इसका HCF 8 होगा। इसी प्रकार दिया है दशमलव संख्याओं का महत्तम समावर्तक। इसको भी LCM की तरह HCF ज्ञात कर सकते हैं। इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि LCM कैसे निकालते हैं, उसमें इसका पूरा डिटेल बताया गया, आप देख सकते हो वहाँ जाकर।